हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? और ऑप्शन है आपके पास बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह जफर। सो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, भारत में टोटल 6 मुगल सम्राट हुए हैं, जिनमें से पहला जो है ये बाबर था। ठीक है। उसके बाद हुमायूं, दूसरा नंबर में आपका हो जाएगा हुमायूं। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अकबर। अकबर। और चौथा जो हो जाएगा ये होगा आपका जहांगीर। और पांचवा जो होगा वो होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब। और छठा जो है ये आपको डी नंबर में दिखाई दे रहा है, बहादुर शाह जफर। इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसका टेन्यूर जो था 1837 से 1857 के बीच था। ठीक है। बाबर ने 1526 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। पानीपत। ठीक है। और ये लड़ाई किनके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक भी इसको कह सकते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक, इस तरह से कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास बाबर, अकबर, हुमायूं और फैजी। देखिए, तुजुक ए बाबरी का लेखक बाबर है। अब इसमें पॉइंट एक और भी बनता है कि तुजुक ए बाबरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप पॉइंट ख्याल रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका लेखक बाबर है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में रचना की है? तो ये की है तुर्की भाषा में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र जो था वो था आपका हुमायूं। ठीक है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, बाबर का पुत्र हुमायूं था। और बाबर का पोता जो था वो था अकबर। ये भारत का तीसरा मुगल शासक था। ठीक है। उसके बाद बाबर की मृत्यु जो है वो हुआ था 26 दिसंबर 1530 को। ठीक है। उसके बाद ये आगरा में इसका मृत्यु हुआ था, आगरा। फिर एक क्वेश्चन है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया था, और वो जगह का नाम था बाग ए बाबर गार्डन। ठीक है। और ये अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद एक चीज और है कि बाबर को किसके द्वारा दफनाया गया था? तो ये ससूरी के द्वारा इसको दफनाया गया था। सो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका वो भी देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है इस तरह से, 463 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। सो ऑप्शन जो होगा इसका सी नंबर का। ठीक है। 563 ईसा पूर्व। अब इसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे अरेंज किया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? सो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हम आपको बताया दूं 563 ईसा पूर्व। कि पिताजी का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट 29 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। अभी आपको हमने बताया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो कुछ गांधी जी बारे में चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन, ये 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
अक्टूबर 1869 को हुआ था। फिर इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उसके बाद इनका स्लोगन था अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। फिर अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 को लौटे थे, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी का मुख्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 4 सितंबर 1920 को, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च है जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। अब है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था 1917 में। कभी कभी आपका ऑप्शन 1918 रहता है तो वो भी सही हो सकता है। उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1919। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रोपर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है तो उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है, तो वो है मोहनजोदड़ो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, ये है लोथल। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं ये बंदरगाह का नाम है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ पे है, तो ये अभी पड़ता है पाकिस्तान में, पंजाब वाले इलाका में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, लिपि क्या थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो लोग था वो पशुपति या आदि शिव की पूजा करते थे, आदि शिव की पूजा कर। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था कृषि या फिर पशुपालन। फिर है मुख्य व्यवसाय था इसका। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन थी, तो ये थी सिंधु लिपि, सिंधु लिपि। इसमें टोटल चिन्ह जो थे वो थे 64 के आसपास। हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है, तो ये है 3300 से 2500 ईस्वी के बीच, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है रावी नदी के तट पर स्थित, रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो ये है भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष करी गई थी, तो ये है 1905, 1906, 1911 और 1914। बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था वो 1905 में किया गया था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर का। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। इस समय भारत के वायसराय कैनिंग थे, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये कैनिंग था, ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था, 1885 में इसका गठन किया गया था। और 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है गदर पार्टी। गदर पार्टी आंदोलन जो है ये 1914 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो हुआ था ये 1916 से 1918 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन, उसके बाद है असहयोग आंदोलन, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है और असहयोग आंदोलन ये दोनों एक ही समय में हुआ था, 1920 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस तरह से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक ही समय में हुआ था, 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 को, 1942 को।
दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखें और इसी तरह से नए नए वीडियो को लेकर आते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जो भी सर हैं उनको मोटिवेशन मिले।